हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद दिस फैंटास्टिक कोट दैट इज मिस्टेक्स हैव द पावर टू टर्न यू इनटू समथिंग बेटर देन यू वर बिफोर। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पहली बार में आपसे कोई गलतियां होती हैं और वो चीज़ फेल जाती है, लेकिन अब जब आप दोबारा उस काम को स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है और वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एक बेटर वर्जन बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किसी भी काम को लेके नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी है। ओके, सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 vocabularies. आई होप यू विल लाइक इट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है थ्रिफ्टी। क्या है? थ्रिफ्टी, जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इकोनॉमिकल या कंजूस या किफ़ायती बंदा। ओके, तो जो इसके सिनोनियम्स हैं वो है पार्सिमोनियस, प्रोविडेंट, स्पारिंग, फ्रूगल। पार्सिमोनियस, प्रोविडेंट, स्पारिंग, फ्रूगल। ओके, तो जो इसकी ट्रिक है वो बनती है 500 का काम 350 में करना किफ़ायती है। तो एक बच्चा है, ठीक है, तो 500 का कुछ सामान लेने गया, लेकिन उसने बार्गेनिंग करके वो काम 350 में कर लिया, तो वो काफ़ी किफ़ायती हो गया। तो 3 को हम करेंगे THRI और 50 हो गया FTI, तो थ्रिफ्टी। तो इसका यूसेज, रबर स्टैम्प आर ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर द थ्रिफ्टी क्राफ्टर्स। तो जो रबर स्टैंप है ये काफ़ी एक अच्छा निवेश है, किसके लिए? किफ़ायती जो क्राफ्टर्स होते हैं, कामगार होते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जहाँ पर उन्हें प्रॉफिट हो सकता है। आज का जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है एस्पियनाज। क्या है? एस्पियनाज, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब है स्पाइंग या जासूसी करना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनियम्स हैं वो हैं रिकॉनेसेंस, एस्पायल, रिकॉन, बगिंग। रिकॉनेसेंस, एस्पायल, रेकॉन, बगिंग। ठीक है, तो जो इसकी ट्रिक है वो है स्पाई पे नाज है जासूसी के लिए। जो कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यह है आरएन काऊ की, रामेश्वर नाथ काऊ की, जो कि इंडिया की जो स्पाइंग एजेंसी है रॉ, उसके फाउंडर हैं। ओके, तो ऐसे स्पाई पे हमें नाज है, तो यहाँ पर से आप स्पाई को ESPI और नाज को NAG, एस्पेनेज। तो इसके जो यूसेज हैं, ही वॉज चार्ज विद सेवरल काउंट्स ऑफ एस्पाइनेज। तो क्या वो जो बंदा है उस पर कई सारे चार्ज लगे हैं, किसके? जासूसी के। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है एनाथेमा। क्या है? एनाथेमा, जिसका जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्स या श्राप। ओके, तो जो इसके सिनोनियम्स हैं वो हैं एक्सक्रेशन, इम्प्लीकेशन, मैलिडिक्शन, मैलिशन। एक्सक्रेशन, इम्प्लीकेशन, मैलेडिक्शन, मालिशन। ओके, तो ये ट्रिक है वो है अनाथ की अम्मा ना होना। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, नो। ओके, तो अनाथ की अम्मा ना होना अभिशाप है। तो आपके पास पैसे हैं, अच्छी जॉब है, तो एक अनाथ का आप पालन पोषण कर सकते हैं, उसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो अनाथ की अम्मा ना होना एक अभिशाप है, जो कि आप इमेज में देख सकती हैं। ये रंजन सिंघल की एक बुक है अम्मा, जिसमें उन्होंने यही बताया अपनी लाइफ की एक स्टोरी। तो इसका जो यूसेज है, रिजर्वेशन प्रोसेस इन इंडिया इज़ लाइक एन एनाथेमा फॉर द स्टूडेंट। तो रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए? एक श्राप के समान है। ओके, आज का जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है एक्सोडस। क्या है? एक्सोडस, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिपार्चर, प्रस्थान या विदाई करना। ठीक है, जब एक मास मूवमेंट, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसे एक्सोडस बोलते हैं। तो जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है रिट्रीट, गश, इवैक्यूएशन, रिग्रेस। रिट्रीट, गश, इवैक्यूएशन, रिग्रेस। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है, विदाई के समय 110 रुपये दिए गए।
तो एक्सोडस को हम 110 से रिलेट करेंगे। तो विदाई के समय, विदाई में क्या होता है, सपोज विदाई, बारात की विदाई हो रही है तो एक मास क्या है, एक जगह से दूसरी तरफ को जाता है, ठीक है, तो एक्सोडस कहलाता है। तो इसका जो यूसेज है, देयर हैज़ बीन ए मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द टाउन्स टू द विलेज। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सोडस हुआ, प्रस्थान हुआ, जितने भी वर्कर्स थे गांव में, जितने भी नौजवान थे वो एक साथ कहाँ को गए, टाउन से, ठीक है, विलेज, क्या हुआ, टाउन से विलेज को। जैसा कि आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि जितने भी वर्कर्स थे दिल्ली से अपने गांव की तरफ को गए तो वो एक्सोडस कहलाया था। ओके, टाउन से कहाँ को गए, विलेज को। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है वो है वेंडेटा। क्या है, वेंडेटा, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्लड फ्यूड, मतलब कुलबैर या दुश्मनी, ठीक है। तो इसके जो सिनोनियम्स है वो है फ्यूड, रैंगल, ऑल्टरकेशन, एनमिटी। फ्यूड, रैंगल, ऑल्टरकेशन, एनमिटी, ठीक है। जिसकी ट्रिक है वो है वन कटाई करके वन देवता से दुश्मनी ली। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि नेचर को बचाने के लिए कितने सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर वन की, फॉरेस्ट की कटाई हो रही है या उनको काटा जा रहा है। तो वन को काटना वन देवता से दुश्मनी लेने के बराबर है, ठीक है। तो वन VEN, देवता को DETTA, ठीक है, वन देवता से हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका यूसेज है वो है ही वॉज द विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। तो वो एक विक्टिम है किसका, पॉलिटिकल दुश्मनी का, मतलब राजनीतिक दुश्मनी का एक वो विक्टिम है। So my dear friends, these were the 5 vocabularies which we have learned today. I hope you really like this method of learning. So please like this video, and if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe and press the bell icon. And if you have already subscribed this channel, so share as much as you can. So see you guys in next video. तब तक के लिए bye bye, take care.